Good morning, dear students. Welcome to EVS class. In today's session, we will start the question answers of the chapter Seeds and Seeds. So let's start. The first question is, what things are soaked before cooking in your house? आपके घर में कुकिंग के पहले किन किन चीज़ों को सोक किया जाता है, मीन्स भिगोया जाता है ताकि वो फूल जाए. जनरली राइस, दाल, चना, मटर, rajma and many more things are soaked before cooking in your house. See in your kitchen also and ask to the mother. The next question is, what things do you eat after sprouting? Sprout करने के बाद आप generally क्या क्या खाते हैं? Generally we eat sprouted chana and moong in our breakfast. That is very nutritious. The next question is, why do doctors suggest to eat sprouted things? डॉक्टर्स स्प्राउटेड चीज़ें खाने को क्यों सजेस्ट करते हैं? स्प्राउटेड थिंग्स आर गुड फॉर हेल्थ, दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस, सो डॉक्टर सजेस्ट टू ईट स्प्राउटेड थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर स्प्राउटिंग ऑफ चना? चने की स्प्राउटिंग के लिए, चने के अंकुरण के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन, कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं? तो द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एयर, moisture is essential for the growth of germination of the chana. स्प्राउटिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हवा में नमी होना, टेम्परेचर मतलब तापमान का उचित होना और साथ में पानी और हवा की मौजूदगी भी होना उसके लिए ज़रूरी है. इस कारण जब आप चने को स्प्राउटेड कर रहे थे तो पहले आपने उनको भिगो के रखा, उसके बाद उनको गीले कपड़े पर लपेट कर रखा, देन आपने देखा कि उनमें स्प्राउट्स आए हैं. देन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट डू नॉट गेट वाटर? यदि प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कॉमन सी बात है कि यदि प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे. प्लांट्स विल ड्राई एंड डाइड इफ प्लांट डू नॉट गेट वाटर. Then in the next question you have to write some seeds which are used in our daily life, like cereals. फूड ग्रेन्स में आप क्या क्या यूज करें? गेहूँ, जवा, बाजरा, ये सभी चीज़ें क्या हैं जो हम एज अ सीरियल्स अपने फूड में यूज करते हैं. देन पल्सेस में दालें कौन कौन सी हो सकती हैं? उड़द हो सकती है, मूंग हो सकती है, मसूर एंड मैनी मोर काइंड ऑफ दाल्स आर ऑल्सो हियर. देन स्पाइसेस, मस्टर्ड, जीरा, सौंफ, these are also kind of seed. For getting oil, तेल भी बीजों से निकलता है. सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, these are also a kind of seed which are used for getting these things. The next one is some medicines. Some medicine like ajwain. This is a kind of medicine which is used by us. Yeah, I think you have learned it in class 4th also. The next question is, do some plants grow without seeds? क्या कुछ प्लांट बिना बीज के ही पैदा हो सकते हैं? यस, इट मे बी पॉसिबल. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी कलम लगती है, जिनको कलम से लगाया जाता है. जैसे गुलाब की कलम आप लगाएंगे तो दूसरा गुलाब का पौधा उससे तैयार हो सकता है. सेम वे अनदर वेराइटी ऑफ प्लांट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अवर स्कूल ऑल्सो, दैट इज ब्रायोफाइलम. दिस काइंड ऑफ प्लांट कैन बी ग्रोन बाय इट्स लीव ऑल्सो. सी डियर स्टूडेंट, दिस इज अ ब्रायोफाइलम प्लांट विच इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीव. ये ब्रायोफाइलम प्लांट है जो उसकी लीव से जर्मिनेट हो गया है, ग्रो हो गया है. यू कैन इजिली सी दैट फ्रॉम इट्स लीव साइड अ न्यू प्लांट इज ग्रोन अप. ये उसकी एक लीव है, ये देखिए लीव है, लीव के साइड से ही उसका एक दूसरा प्लांट जर्मिनेट हो गया है. ये उसकी कुछ रूट्स हैं, कुछ छोटा सा स्टेम भी उसमें निकल आया और ढेर सारी उसमें लीव्स भी आ गई. आई थिंक तो 4-5 लीव्स आर देयर. सो वी कैन से दैट विदाउट सीड्स ऑल्सो अ प्लांट कैन ग्रो. जिस तरह से गुलाब की कलम लगती है उसमें पौधा उगाता है, उसी तरह से नेचर में इस तरह का एक प्लांट और है जो पत्तियों से भी पौधे पैदा कर सकता है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स. The next question is, how does a pitcher plant trap insects? Pitcher plant किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है? As discussed earlier, pitcher plant smell attracts the insects. As insects sit over it, it traps it. So
द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल, उसके बाद स्पेशल स्मेल होती है दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट. व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स और सिट्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट ट्रैप्स and the insect never get out of the plant. So that's why it is called as the hunting plant. Then the next question is, how do seeds spread to far off places? किस तरह से बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं? Seed spreads to far off place by the wind. तेज हवा आती है, आंधी आती है, उसमें बीज चले जाते हैं. By the birds and animals. बर्ड्स और एनिमल्स भी अपने साथ बीजों को अपने खाने के लिए कैरी करके ले जाए, तब कहीं गिर सकते हैं. देन बाय द फ्लो ऑफ द वाटर इन रिवर. रिवर में अगर कोई बीज पड़ गया और पानी का फ्लो आता है, देन इट इज ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन बाय द ह्यूमन बींग्स. इंसानों के द्वारा भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज, राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच केम फ्रॉम द अदर कंट्रीज. जो दूसरी कंट्री से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आए हैं उनके आप नाम लिखें. दैट इज फॉर यू. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है कि कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो दूसरी कंट्री से आई थी. सो आई होप फॉर टुडेज सेशन दिस इज इनफ फॉर यू. जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट अकॉर्डिंगली. आई विल गिव द PDF फाइल ऑफ these questions to you. Thank you and have a nice day. If you have any doubt, please ask.